आज की तिलावत डॉक्टर लूका की इंजील उसका 24 बाब उसकी 45 आयत से लेकर 49 तक तिलावत करेगी। मैं ताना से दरख्वास्त है कि वो सामने आए। उसी के बावजूद में आप सबको मिलकर से सलाम। कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत लूका की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 45वें आयत से लेकर 49वें आयत। कलाम खुदा में कुछ यूं लिखा है, फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि वे किताब मुकद्दस को समझे और उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम उन बातों के गवाह हो और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आने वाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। आमीन। आप कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। हालेलुया हालेलुया। आपकी बदबू तालियों में दाऊदों का रहमत पाती का किसी साथ को उठाया मेरे नाम की मालिक है। हम सबको यीशु में सलाम। आप सब जानते हैं कि आज क्या दिन है? असीसो, आज ईद पेंटिकोस्त का दिन है और आप इस वाक़या को अमाल की किताब में बारहा आपने पढ़ा सुना होगा कि आज के दिन खुदावंद ने अपने आसमान को खोला और खुदावंद ने रूह कुद्स को अपने लोगों के लिए नाजिल किया और वो सब कलाम खुदा कहता है कि रूह कुद्स से भर गए। आप में से कितने लोग हैं जो आज रूह कुद्स को पाना चाहते हैं? कलाम खुदा में जो हिस्सा हमने पढ़ा है, कलाम खुदा कहता है खुदावंद ने कहा कि जब तक तुमको वो कुव्वत का लिबास ना मिले तो किसी शहर में क्या रहना है आपने। आप में से कितने लोग हैं जो आज चाहते हैं कि उन्हें रूह कुद्स का लिबास मिले? क्या आपका ईमान है कि रूह कुद्स आपके पास है? आपका ईमान क्या है कि आज खुदा का रूह आपको मिले, या आप ऑलरेडी खुदा का रूह आपके अंदर है, या आप ऑलरेडी खुदा के रूह से मामूर है? क्या हम चाहते हैं कि खुदा का रूह हमें मिले, या हम रूह कुद्स से मामूर है, हमें नहीं चाहिए? हम ऑलरेडी बाइस से बरकत है, ऑलरेडी खुदा का रूह हम पर नाजिल किया गया है, ऑलरेडी खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में है। आज हम किस जगह में खड़े हैं? क्या हमें रूह कुद्स चाहिए या हमारे अंदर रूह कुद्स है? अगर वो रूह कुद्स चाहिए तो हमें इस बात का एहसास है कि हम कमजोर हैं, और अगर वो रूह कुद्स हमारे अंदर है और हम वो काम नहीं कर रहे जिसके लिए हमें कुव्वत का लिबास दिया गया है, तो रूह कुद्स हमारे हमसे रंजीदा है। अगर तो हमें रूह कुद्स चाहिए तो हमें महसूस होता है, हम एहसास करते इस बात का कि हम कमजोर हैं। अजीजों, कलाम खुदा कहता है, इशरात से इस हिस्सा को निकालेगा, 47 की आयत पढ़ेगा जी, 47 और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। क्या किया जाएगा? मुनादी किसके नाम से की जाएगी? गुनाहों और तौबा की मुनादी किसके नाम से की जाएगी? यीशु अल मसीह के नाम से। और करेगा कौन? अगला हिस्सा पढ़ेगा बेशरा। तो इन बातों के गवाह हो। कौन देगा ये गवाही? कलाम खुदा कहता है खुदा ने अपने लोगों से कलाम किया, उन्हें बताया
कि ऐसा करना है, गुनाहों के मुआवजे की मदद की जाएगी, लेकिन गवाही कौन देगा? ये अगर वो आपके अंदर रूह कुद्स है, तो क्या हम ये गवाही दे रहे? खुदावंद ने कहा तुसी गवाह होगे। असीसो, फिर कलामे खुदा क्या कहता है भाई? शराजत लिया एक पड़ेगा। और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है। क्या किया है मेरे बाप ने? बाप वादों में सच्चा और आदिल खुदा है। खुदा अपने वादों से डरता है? नहीं, खुदा अपने वादों से नहीं डरता, हम डर जाते हैं। हमने जिस तरह मसीह यीशु को कबूल किया था, या जिस तरह मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया था, हम आज उस जगह पर नहीं है। क्या हम में से कोई कह सकता है कि हम उसी पोजीशन पे हैं? हम उसी जगह पर हैं जो वादा हमने उस वक्त में जब खुदा यीशु मसीह को कबूल किया हमने किया था? क्या हम उस वादे पर कायम हैं? मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आने वाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। क्या करना है? जब तक आलमे बाला से हर शख्स की कोई ना कोई सलाहियत है। आपको पता है भाई, नासिर तबला बजा सकता है, आप में से कोई बजा सकता है तबला? नहीं बजा सकता। जो काम भाई माइकल कारपेंटर है और वो कारपेंटरी अच्छी कर सकता है, आप में से मेरा ख्याल है नासिर वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि नासिर के पास वो सलाहियत नहीं है। इसी तरह जो काम जो शख्स कर सकता है, दूसरा वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उस काम की क्या है, उसके पास कुव्वत है। कोई काम करने के लिए आपको वो काम सीखना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती, लगातार मेहनत करते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि ये अच्छा बैट्समैन है, ये फास्ट बॉलर को अच्छे तरीके से खेल सकता है, इसमें ये कुव्वत है, ताकत है कि ये अच्छे तरीके से फेस कर सकता है, क्योंकि इसने वक्त दिया हुआ है, ये इन चीजों को फेस कर सकता है। हमारे अंदर क्या कुव्वत है? हमारे अंदर क्या सलाहियत है रूहानी तौर पर? कलामे खुदा कहता है कि 120 लोग क्या थे, क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे, या सुते संते आसमान खुल गया, रूह कुद्स नाज़िल हो गया कि ताड़े को टाइम नहीं सी, आओ मैं आप ही आ जाना भाई, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। कलामे खुदा कहता है उन शागिर्दों को इस बात की कदर थी, या उनकी जिंदगियों में इस बात की वैल्यू थी कि बगैर रूह कुद्स के हम ये काम नहीं कर सकते, बगैर रूह कुद्स के हम उसकी गवाही नहीं दे सकते। फिर कलामे खुदा कहता है वो लगातार 10 दिन तक खुदावंद की हजूरी में एक जगह इकट्ठे रहे, ना दुनिया की फिक्र, ना खाने की फिक्र, ना पीने की फिक्र, किसी बात की फिक्र नहीं थी, बल्कि उनको एक ही फिक्र थी कि खिदमत करने के लिए आसमानी कुव्वत या रूह कुद्स की कुव्वत की जरूरत है। खिदमत ऐसे नहीं होगी। ये उन्हें पता था शागिर्दों के कि इसके बगैर खिदमत नहीं हो सकती। और कुव्वत का लिबास दिया किस लिए गया? कलामे खुदा कहता है, खुदा यीशु मसीह ने पहले कहा कि तुसी गवाही देनी है, कुव्वत दा लिबास लैके ते घर वालियां नाल लड़दे रहना है। तुसी कदी ओनू सीधा, कदी ओनू मारना, कदी ओनू कुटना, कदी ओनू दसना है, और तू कुछ भी नहीं, मैं रूहानी हां, तेरे वर्गा कोई नहीं, तू आसमान दी बादशाह चों बाहर रह जाना है, क्योंकि तेरे को कुव्वत दा लिबास है। बल्कि कलामे खुदा कहता है जब कुव्वत का लिबास मिले ते गवाही देनी है। असीसो, अमाल 1:8 को जब हम पढ़ते हैं, भाई शराज निकालेगा, अमाल 1:8,
अगर आपके पास कुव्वत का लिबास है तो सोचने की जरूरत है, क्यों है मेरे पास। बढ़िएगा भाई शराज 1:8। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। क्या करोगे जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा? तुसी सौन दी कुव्वत पालोगे, तो ये टाइम ना नहीं उठोगे। तानू कोई धुप गर्मी सर्दी कोई नहीं उठा सकी, ताड़े च इन्नी कुव्वत होगी, तुसी सुते रहोगे। तुसी चर्च नहीं आओगे, ताड़े च इन्नी कुव्वत होगी, तानू कोई चीज चर्च नहीं खड़ सकती। आप में इतनी कुव्वत होगी। तुसी इबादत नहीं करोगे, ताड़े च इन्नी कुव्वत होएगी कि तुसी इबादत ते नहीं आओगे 2-2 महीने 3-3 महीने। आप में कुव्वत है, बल्कि ये कुव्वत नहीं है, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੁਵਤ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ झुक जाइए, बल्कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या करोगे? कुवत पाओगे। किस लिए? पढ़िएगा बशरा। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। क्या होगे मेरे? कुवत किस लिए? गवाही देने के लिए, खुदावंद का प्रचार करने के लिए, इस खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। कुव्वत का लिबास इसलिए है कि हम गवाही दें। अगर तो हमारे पास कुव्वत का लिबास है तो हम गवाही नहीं दे रहे, तो फिर हमें अपनी जिंदगियों पर फिक्र करने की जरूरत है। और अगर हम गवाही देना चाहते हैं, हम नहीं दे पा रहे, तो आज आपके और मेरे पास मौका है कि हम खुदावंद के हुजूर फरियाद करें। कलाम खुदा कहता है शागिर्द लगातार 10 दिन तक खुदा की हजूरी में ठहरे रहे। असी 1 घंटे च कुव्वत दा लिबास लांगे, खुदावंद को देखियो जरा। उन्होंने को तो इन्नी कुव्वत नहीं सी, वो तो बेचारे 10 दिन तक ठहरे रहे। हमारे पास तो मुकद्दस एलिया वाली कुव्वत है। असी खुदावंद अज कहांगे आसमान खोलते अज खोल देगा, अज कहांगे बंद करते अज बंद कर देगा। हमारे पास ये कुव्वत है। अजीजो, कलाम खुदा कहता है कि जब कुव्वत का लिबास मिले तो करना क्या है? जमीन की इंतहा तक मेरे क्या रहना है? किते भी मैं खड़ा। ऐ नहीं कि तुहानू मैं अमरीका लै गया तो तुसीं मैनू भुल जाओ, कैनेडा ले गया, इंग्लैंड ले गया, कहीं भी ले गया खुदावंद, या अफगानिस्तान ले गया, तो मुझे नहीं बोलना, क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ ये वादा है कि तुमने जमीन की इंतहा तक मेरे क्या रहना है? गवाही देनी है, मेरा प्रचार करना है। ये कुव्वत का लिबास इसीलिए है कि तुम्हारी जिंदगियों से गवाही जारी हो। असी जो काम नहीं कर सकते, वो काम खुदा का रूह हमें करने की तो कुव्वत देगा। वो खुदा का रूह करने की ताकत देगा हमें। फिर बशरास अमाल ही में रह के 2 बाब उसकी 38वीं आयत से पढ़िएगा। जी। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। क्या किया पतरस ने? मुकद्दस पतरस उठे और मनादी करना शुरू की। और मनादी भी कैसे की? बहुत सारी कौमों, मुल्कों, शहरों के लोग थे जिनके सामने मनादी करना शुरू की। इससे पहले वो ये काम नहीं करते थे, इससे पहले वो ये काम नहीं कर सकते थे। कब किया? कलामे खुदा कहता है जब वो लोग एक जगह इकट्ठे थे, जमा थे, दुआ कर रहे थे, खुदा की हजूरी में हर रोज अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, हर रोज अपनी कमजोरी, कमी को खुदावंद के सामने रख रहे थे कि खुदावंद इसके बगैर हम ये नहीं कर सकते, खुदावंद हम ये काम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें रूह कुद्दस की जरूरत है, इसके लिए हमें वो कुव्वत के लिबास की जरूरत है। अगर खुदावंद तू चाहता है
है कि हम तेरी गवाही दे, हम तेरे गवाह हो, हम तेरा प्रचार करें, तो उसके लिए हमें उस कुव्वत के लिबास की जरूरत है जिसका वादा बाप ने हमारे साथ किया है। उनकी यही दुआ होगी कि खुदावन हम नहीं कर सकते। कलाम खुदा कहता है, फिर आसमान फटा और आसमान पर से कौन नाजिल हुआ? रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, और आग के शोला सी जुबानें हर एक पर क्या हुई? ठहर गई। और फिर खुदावन के बंदा पतरस ने कलाम खुदा कहता है, वो उठा। अब वो नहीं डरता, अब वो परेशान नहीं होता, किसी बात से नहीं घबराता, बल्कि कलाम खुदा कहता है वो उठा और उसने अपनी आवाज को बुलंद किया और लोगों के साथ कलाम करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि जिस तरह की जिंदगी आप गुजार रहे हो या जो कुछ आपने किया है, मैं आपको बताए देता हूं कि आप में से कोई भी आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नहीं, मुझ में से खुदा का रूह तुमसे कलाम करता है कि आप आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। आपकी जिंदगी का गुजर बसर जैसा है, आपकी एक्टिविटी जो है, आप आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। आसमान की बादशाहत में दाखिल होने के लिए करना क्या है? खुदा का रूह लोगों से कलाम कर रहा है। इस बात का यह सबूत है, कलाम खुदा कहता है, जब लोगों ने मुकद्दस पतरस की आवाज को सुना तो वो आपस में बातें कर रहे हैं कि यार ये क्या बात है, क्या ये बोलने वाले सारे गलीली नहीं? तो क्यों हम में से हर एक को हमारी ही जुबान में, हमारी ही बोली में हमें समझ आ रही है? वजह क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कलाम खुदा कहता है, खुदा हम में से किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। वो हर एक से उसकी जुबान के मुताबिक कलाम कर रहा है। मुकद्दस पतरस अपनी जुबान में कलाम कर रहा है, उन्हें अपनी जुबान में सुनाई दे रहा है। वजह क्या है? क्योंकि खुदा चाहता है कि आप जिंदगी पाएं। वो कहता है आप आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। भाई शराज पढ़िएगा 38वीं आयत से। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो। क्या करो? तौबा करो, अपने कामों को तर्क करो। अगर तो आसमान की बादशाहत में दाखिल होना चाहते हो तो पहला काम अपने गुनाहों से तौबा करो। खुदा यीशु मसीह ने कहा, शुरू करके दुनिया की इंतहा तक, कौमों तक तुमने ये गवाही देनी है, गुनाहों की मुआफी की गवाही देनी है। तौबा करो। फिर आगे, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। क्या करे? तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या करे? बपतिस्मा ले। मैं कह रहा हूं, हम में से बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया है, लेकिन हम अब तक खुदावंद की गवाही नहीं दे रहे। हमारे पास रूहुल कुद्स है, उसका सबूत कलाम खुदा देता है। कलाम खुदा कहता है तुम खुदा का क्या हो? पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, तुम खुदा का क्या हो? क्योंकि खुदा का रूह तुम में क्या है? आप मुझे एक बात बताएं, ये चर्च है। अगर कल मैं यहां अपने परफ्यूम का सेटअप लगा के ऑफिस बना दूं तो आप इसे अलाउ करोगे? कोई भी नहीं अलाउ करेगा। कोई एक बच्चा भी ये बात मुझे अलाउ नहीं करेगा कि नहीं पादी साहब है कि ये चर्च है ते साडे अंदर किन्ने को सेटअप लगे हुए ने। ऐ ते सानू नजर आ जाना कि पादरी साहब ने वो परफ्यूम दा सेटअप ला लिया है। साडे अंदर केड़े अलग अलग सेटअप लगे हुए, चुगलियां दा सेटअप, झूठ दा सेटअप, फरेब दा सेटअप, ऐबजोई दा सेटअप, हेरा फेरी दा सेटअप, कितने सेटअप लगे हुए हमारे अंदर। खुदा ने कहा ये तुम मेरा क्या है? ते सेटअप लगे ने नहीं लगे? या ए वाला सेटअप सिर्फ नजर आएगा कि नहीं परफ्यूम दा सेटअप ला लिया? हमारे अंदर बहुत सारे सेटअप लगे हुए हैं।
इसलिए तो हम वो काम नहीं कर पा रहे जिसके लिए हमें कुव्वत मिली है। कलाम खुदा क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्योंकि तुम खुदा का क्या हो? तुसी खुदा दा कार हो। और जिस तरह इस चर्च में कोई और काम नहीं हो सकता, कलाम खुदा कहता है खुदा यीशु मसीह ने हैकल में जाकर लोगों को क्या किया था? लोगों ने कहा तो ये अच्छा सेटअप लाया यार, मेरा भी हिस्सा दइयो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। क्या कहा? कलाम खुदा कहता है जो खरीदो फरोख्त कर रहे थे उन्हें क्या किया? निकाल दिया, बचा। कलाम खुदा कहता है खुदावंद ने कहा, क्योंकि कलाम में लिखा है मेरा घर किसका घर कहलाएगा? क्योंकि खुदा का रूह यहां बसता है। हमारा क्या सेटअप है? हम खुदा का मकदस हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे दुनियावी सेटअप लगे हुए हैं। वो दुनियावी सेटअप, वो दुनिया की फिक्रे, वो दुनिया के मामलात हमें उस तरह गवाही देने नहीं दे रहे जिस तरह खुदा चाहता है। भाई शरास पढ़िएगा, इसी यही पढ़िएगा मुकद्दस पतरस के हिस्सा। कोई बैतुस्मा ले तो अपने रुलकुस क्या करोगे? आगे पढ़ेगा 39वीं आयत। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारे खुदा अपने पास बुलाएगा। क्या करेगा खुदावंद हमारा खुदा क्या करेगा अपने पास? असीसो, अगर तो आज चाहते हैं हम कि हमें रुलकुस मिले, भाई पतरस, भाई शरास, अमाल मुकद्दस नए अहदनामा में रोमियो की किताब को निकालिएगा, 8 बाब उसकी 9 से 10 आयत। 8 बाब 9 से 10 आयत। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। क्या हो तुम? आज साड़ी हालत देखियो कि ये तुम जिस्मानी नहीं बल्कि क्या हो? रूहानी हो। हम रूहानी है तो काम हमारे बता रहे कि हम रूहानी है। बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। क्या है? बशर्त के खुदा का रूह तुम में। हमारे काम हमें बता रहे कि हम रूहानी हैं। बशर्त के खुदा का रूह तुम में क्या है? बसा हुआ है। रूहानी उदो होवोगे जो खुदा दा रूह की होएगा अंदर। रूहानी होने के लिए शर्त यह है कि खुदा का रूह आपके अंदर बसा हो। आगे भाई पढ़िएगा। अगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, सुनिएगा, वो उसका नहीं। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो क्या नहीं है? मैं और आप अगर तो मसीह के रूह से खाली हैं तो कलाम कह रहा है हम उसके नहीं हैं। और अगर उसके नहीं हैं तो फिर कलाम क्या कहता है? तुम अपने बाप किससे हो? क्योंकि उदा राज साढ़े थे। अगर तो हम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे, खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे, खुदा के वादों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे, और खुदा का रूह हम में नहीं है, खुदा का रूह हम में नहीं बसा हुआ, तो हम खुदा के नहीं हैं। हम टाइमली या टाइम पास तो जरूर कर रहे हैं इबादत में, लेकिन कलाम कह रहा है हम उसके नहीं हैं। अगर तो खुदा का रूह अंदर हो, अगर तो खुदा का रूह अंदर बसा हो, तो किस तरह हम घर में बैठ सकते हैं, किस तरह हम गवाही से रुक सकते हैं, किस तरह हम उसकी इबादत बंदगी करने से रुक सकते हैं? क्योंकि खुदा का रूह हमें दिया ही इसलिए गया है, वो कुव्वत का लिबास हमें दिया ही इसलिए गया है कि हम उसकी क्या करें? गवाही दें और उसकी इबादत और बंदगी करें। बगैर रूह के हम कुछ नहीं कर सकते, बगैर उस कुव्वत के लिबास के हम उसकी इबादत और बंदगी भी नहीं कर सकते। अगर हम नहीं कर रहे तो इसमें हमारी कोई लियाकत नहीं कि हम सोचे कि हम चर्च नहीं जा रहे, बल्कि हमारे मुखालिफ ने हमें घेर लिया है। अय्यूब साबर के बारे में कलाम खुदा कहता है जब तक वो खुदा की बाड़ में है उसे इबादत बंदगी करने से कोई रोक नहीं सकता।
दुखों में पड़ा, परेशानियों में गिरा, हर रोज कोई नया दुख आए, फिर भी अपनी बीवी से कहता है तू नादान है, मैं अपने जिंदा खुदा की इबादत करता रहूंगा क्योंकि उसका रूह मुझ में बसा हुआ है। ये दुख, ये परेशानियां मुझे इबादत से नहीं रोक सकते। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है कौन हमें उसकी मोहब्बत से जुदा करेगा। काल, नंगापन, भूख, तलवार, मौत, कोई हमें उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता क्योंकि उसका रूह हम में बसा हुआ है। उसका रूह हम में बसा हुआ है। असीसो एक हवाला और देखेंगे कलाम खुदा में से, भैया शराज निकालिएगा, इफ्सियों 4:30 निकालिएगा, 30 पढ़िएगा। और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो। क्या ना करो? खुदा के, आपको पता है हमसे खुदा का पाकरू रंजीदा है। कितने ये बात कह सकते कि मुझसे खुदा का रूल कुछ रंजीदा है या पाकरू रंजीदा है? किसी से भी रंजीदा नहीं ना। पढ़िएगा भाई शराब। और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मुखलिस के दिन के लिए मोहर हुई। क्या ना करो? खुदा के पाकरू को। कलाम खुदा में लिखा है पाकरू रंजीदा कैसे होता है। कलाम कह रहा है झूठ बोलने वाला दोबारा झूठ ना बोले, गाली बकने वाला दोबारा गाली ना बके, फरेब देने वाला दोबारा फरेब ना दे, ऐब जोई करने वाला दोबारा ऐब जोई ना करे, लालच करने वाला दोबारा लालच ना करे, खुदा के रूह को रंजीदा ना करें। अगर तो हम ये काम कर रहे हैं तो खुदा का रूह हमसे रंजीदा है। खुदावंत का रूह हमें मिला है। कलाम खुदा क्या कहता है? जिससे क्या है, तुम पर क्या हुई थी? मोहर हुई थी। लेकिन हमारे कामों के बाइस खुदा का रूह हमसे रंजीदा है। अगर तो आप कहते हैं कि वाकई खुदा का रूह आपसे रंजीदा है, तो आपके और मेरे पास ये मौका है कि आज हम अपनी आवाज जिंदा खुदा तक पहुंचा सकते हैं। आज हम अपनी आवाज बुलंद करके आलमे बाला तक पहुंचा सकते हैं और खुदा हमें फिर से बहाल करेगा। आमीन। आपके और मेरे पास मौका है कि हम फिर से बहाल हो जाए। आपने जब बपतिस्मा लिया, जब खुदा उनको कबूल किया, तो आपने बहुत सारे वादे खुदा के साथ किए होंगे। आपने और मैंने बहुत सारे वादे खुदा उनकी हजूरी में किए होंगे। लेकिन हमारे कामों के बायस, हमारी दुनियावी ख्वाहिशात के बायस कलाम खुदा कहता है कि खुदा का रुल कुछ क्या है? हमसे रंजीदा है। लेकिन आज हमारे पास मौका है। कलाम खुदा कहता है कि वो लोग इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। और खुदा उनका रूल कुछ क्या हुआ? नाजिल हुआ। वो कुव्वत का लिबास उन्हें मिला, और कुव्वत का लिबास मिला इसलिए कि आप गवाही दें। और अगर आपके पास कुव्वत का लिबास है, आप गवाही नहीं दे रहे, तो इसका मतलब आपके पास कुव्वत का लिबास नहीं है। अगर तो आपकी जिंदगियों से खुदावंद की मर्जी जारी हो रही है, खुदावंद की गवाही जारी हो रही है, तो इसका मतलब खुदा का रूल कुछ आपकी जिंदगियों में है। और अगर तो हम सोए हुए जिंदगी गुजारे, दुनियाई कामों में जिंदगी गुजारे, दुनिया की ख्वाहिशात में जिंदगी गुजारे, दुनिया की ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारे, तो खुदा का रूह हम में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमें फिर से बहाल करे, कलाम खुदा कहता है सादिक गिरता है वो फिर उठा खड़ा करता है। खुदावंद उसे फिर बहाल कर देता है। गो हम भी दुनियावी तौर पर घिर जाते, लेकिन आज हमारे पास मौका है कि हम खुदावंद को पुकारें कि तू हमें बहाल कर दे ताकि हम तेरी गवाही दे सके। आमीन। अगर तो आप चाहते हैं कि आप गवाही दें और उस कुव्वत के लिबास को हासिल करें, तो आपके पास मौका है। आपकी सुस्ती भी समझ ले कि आप पर गालिब है। बात की बातें तो दूर है,
हमारी सुस्ती भी हम पर गालिब आ चुकी है। हमारी दुनियावी फिक्रें बात की बात है। हमारा इबादत ना करना भी हम पर गालिब आ चुका है। हमारा खुदावंद को प्रेज ना देना, इबादत बंदगी ना करना, उसकी वर्शिप ना करना, उसे धन्यवाद ना करना भी हम पर गालिब आ चुका है। इसका मतलब हमारे अंदर खुदा का रूह नहीं है। इसका मतलब हमारे अंदर खुदा का वो कुव्वत वाला लिबास नहीं है। मैंने पहले कहा कि अगर कुछ भी करने के लिए आप चीजों को सीखते हैं, अगर क्रिकेटर बैट्समैन अच्छी प्रैक्टिस में ना रहे तो कोई भी बॉलर उसे आउट कर देता है। और अगर आप रूहानी तौर पर खुदाउन में मजबूत ना हो तो छोटियां छोटियां गल्लां आउट कर देंदियां ने, छोटी जी लड़ाई आउट कर देंदी है, छोटी जी गल भी आउट कर देंदी है। और ऐसे आउट होते हैं कि फिर पे ही रहीदा है, क्योंकि हमारे अंदर खुदा का रूह नहीं है। आए अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं। हालेलुया, आमीन।